नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हाईवे में। हम पढ़ रहे थे शब्दों के भेद में पढ़ेंगे हम तत्सम तद्भव। अब पढ़ेंगे तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव में हम तत् का मतलब होता है उसके उसके यानी कि किसके समान, संस्कृत के समान। जो वह सब संस्कृत के समान होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे कि अग्नि, सूर्य, क्षेत्र, रात्रि और कार्य, ये संस्कृत के वर्ड हैं। इनको तद्भव में कहते हैं। अग्नि को आग कहते हैं, सूर्य को सूरज कहते हैं, क्षेत्र को खेत कहते हैं, रात्रि को रात कहते हैं, कार्य को कार्य कहते हैं। इसी तरीके से तद्भव तद्भव इसी तरीके से तद्भव तद्भव यानी हिंदी शब्द है। तद मतलब उससे, उससे मतलब किससे, उससे मतलब संस्कृत से। भाव मतलब उत्पन्न, किससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न, यानी कि संस्कृत से उत्पन्न जो है ये, इससे ये बना है आग। अग्नि से आग बना है, सूरज से सूरज से सूरज बना है, क्षेत्र से खेत बना है, रात्रि से रात बना है, कार्य से काज बना है। इसी तरीके से तत्सम तद्भव आपको समझ में आए हो। अब हम आगे चलते हैं। अब चलेंगे आगे, हम तत्सम शब्दों की पहचान करेंगे। पहचान का परिभाषा क्या है? 99% 99.9% तत्सम शब्दों की पहचान 99.9% सही ही होंगे। जो पहचान बताई जाएगी आपको। नंबर 1, आधे व्यंजन अर्थात स्वर सहित व्यंजन वाले अधिकांश शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। नंबर 1, ग्रह, आधे व्यंजन है ये ग्रह, ये भी आधा व्यंजन है। कर्ण, ये आधा रा बना है। नक्षत्र, ये आधा संयुक्त व्यंजन है और आधा व्यंजन भी है ये। कृपया, इसे संस्कार में ये आधा व्यंजन, इसमें सन्मार्ग आधा ना, ये भी आधा व्यंजन है। आप देख सकते हैं जो आधे व्यंजन वाले होते हैं वो है, इस तरीके से आप देख सकते हैं जो आधे व्यंजन वाले शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वाले समस्त शब्द, इसमें 100% है। इसमें संयुक्त व्यंजन में जो भी संयुक्त व्यंजन वाले समस्त शब्द, इसमें क्षय, ज्ञा, स्रा और ध्या, ये तीनों जो आते हैं, ये समस्त शब्द संयुक्त व्यंजन वाले क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। अब आगे चलते हैं। जैसे आधा रा उड़ा हो, आधा रा जो उड़ा रहता है, जैसे आपने देखा हो कि अभी हमने बताया था कर्ड में जो ये उड़ा है, ये देख सकते हैं आप लोग, आधा रा उड़ा है। ऐसे ही इसमें ये जो रावड़े वाले शब्द हैं, कर्ण है, अर्जुन है, निर्दय है, दुर्दशा है, निर्विवाद है और दुर्दिन है, ये सब में आधा रावड़ा है। और ये वाले शब्द सारे के सारे क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो अभी आगे चलते हैं। अब इसमें री री जो आपने देखा हो, ये चिन्ह जो होता है ये वाला, ऐसे किसी शब्द के नीचे लिखा रहता है ऐसे ही। तो ये जैसे पित्र, ये जो लिखा है ना, जैसे ये जो ये बना है, ये वाला रावड़ा है ये। जैसे री वाले समस्त शब्द, कृपया में री बना है, कृष्ण में री बना है, ये नीचे री है, तृण है, पितृ है, मातृ है और पितृण है। तो ये वाले शब्द भी क्या कहते हैं? जिस शब्द में ये आए वो समस्त शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो अब आगे चलते हैं। जिस शब्द का अंतिम वर्ण ड़ा हो, ड़ा अंतिम वर्ण, जैसे रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, ब्राह्मण, पुराण, रामायण, पर्यावरण या परिमाण, अरुण, कर्ण, जिस सब में रावण ड़ा है, अंतिम वर्ण क्या है? ड़ा है। तो ये सारे वर्ण क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। चलेंगे अगली परिभाषा पे, अनुस्वार चिन्ह वाले शब्द। अनुस्वार चिन्ह ये रहता है ये। तो अब आ जाए, जैसे स्वयं, स्वयं में ये चिन्ह है, अनुस्वार चिन्ह है। संसार में अनुस्वार चिन्ह, संस्कृत में अनुस्वार चिन्ह लगा है ये। ऐसे संस्कार में लगा है ये, मयंक में ये लगा, अंकित में ये लगा, संन्यास में ये लगा चिन्ह, संख्या में भी ये है। ऐसे ही जितने भी शब्द जिस पे अनुस्वार लगा होगा वो सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। इसी तरीके से अब आगे चलते हैं। विसर्ग चिन्ह वाले शब्द। प्रातःकाल, पुनः, यानी कि प्रातःकाल इस तरीके से लिखा जाता है, यही सही माना जाता है। जैसे पुनः आगमन, ये चिन्ह, और प्रायः ये चिन्ह, अतः, एवं, ये चिन्ह, ये जितने भी शब्दों में ये चिन्ह आएंगे वो सारे के सारे शब्द तत्सम कहलाएंगे।
से ही हलंत चिन्ह वाले शब्द, जिसमें हलंत चिन्ह आएगा वो भी सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। जैसे कि ये हलंत चिन्ह आया पठ्य में, पाठ्य में, विद्वान में, गद्य में, पद्य में, विद्या में, दोबारा में और विद्यालय में। ये जितने भी हलंत चिन्ह आते हैं जिस भी शब्द में आएंगे वो क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। दोस्तों हम आपको इस तरीके की परिभाषा बता रहे हैं तत्सम शब्दों की पहचान, जो आप कभी नहीं भूलेंगे और आप एक बार याद कर लेंगे इसको तो आपको जिंदगी में कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने में दिक्कत कभी नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। चलिए अब आगे चलते हैं और ये परिभाषा 10वें नंबर की 9वें पे पढ़ रहे थे हम। हाँ 9वें नंबर की परिभाषा है संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द। अब जितने भी संस्कृत में उपसर्ग होते हैं वो सारे के सारे शब्द तत्सम शब्द कहलाएंगे, क्योंकि संस्कृत से ही उत्पन्न है तत्सम। तो इसमें संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। ऐसे ही जैसे संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं? परि, प्रति, अधि, जैसे ये शब्द होता है अधि, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। ऐसे परिवर, आवरण, पर्यावरण यानी प्रत्येक, प्रत्येक यानी अधि, अच्छ, अध्यक्ष। इस तरीके से आगे चलते हैं। संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द क्या कहते हैं? संस्कृत से उपसर्ग से भी बने शब्द तत्सम कहलाते हैं और उपसर्ग प्रत्यय से भी बने शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। पूजनीय, पूज प्लस अनियर प्रत्यय से बना है पूजनीय। इसी तरीके से आगे चलते हैं। संस्कृत की पठ क्रिया से बने शब्द, यानी कि क्रिया क्या है संस्कृत की? पठ, लेख, क्रीड, पिब, यानी कि पढ़ना, ऐसे में हिंदी में कहेंगे पढ़ना, लिखना, खेलना और पीना। ऐसे ही आगे चलते हैं। जैसे क्लिष्ट, कठिन, जटिल, बर्तनी वाले शब्द, जो भी जिसको पढ़ने में दिक्कत आए, कठिन शब्द हों, उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादातर। ऐसे ही अंत्याक्षरी, सुश्रुत, शुश्रूषा, युधिष्ठिर, उज्ज्वल, गुरुपदेश, अनधिकार, अंतर्धान, कवित्री, आशीर्वाद, दुरुपयोग, उच्छावास, चाचित्र, उन्नयन, आविष्कार, संन्यास, वंदना, शनिमार्ग आदि शब्द ये क्या है? कठिन, क्लिष्ट, जटिल, बरतनी वाले शब्द हैं, इनको तत्सम शब्द कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। संधि वाले शब्द, जितने में भी संधि हो वो शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। जैसे हेम प्लस आलय, भाव प्लस आर्थ है, दीप, दीप प्लस आवली, दया प्लस आनंद, पुरा, विशेष आदि शब्द क्या कहेंगे? इसमें संधि हो सकती है। ऐसे ही वेद शास्त्र, वेद शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत आदि संस्कृत, वेद शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत आदि संस्कृत ग्रंथों के शब्द ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मार्कंड पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, शिव पुराण, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सीता राम, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, युधिष्ठिर, यानी कि जो भी रामायण महाभारत शास्त्र में नाम या संस्कृत ग्रंथों के शब्द हैं वो सारे के सारे शब्द तत्सम शब्द कहलाएंगे। ऐसे ही आगे चलते हैं। हिंदू धर्म, संस्कृति, संस्कार, परिचायक शब्द जो भी हैं यानी कि वो सारे के सारे शब्द तत्सम कहलाएंगे। आप लोगों को इतना अच्छा तरीका बता रहे हैं कि कब आप कभी नहीं भूलेंगे तत्सम और तद्भव शब्द की पहचान। कि दीपावली, होलिका, यज्ञ, मंदिर, देवालय, पुरुषार्थ में है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। संस्कार में है गर्भधान, जातकर्म, उपनयन, अंतोष्टि संस्कार। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्रह्म व्यवस्था में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ। अंतिम पहचान तत्सम शब्दों की, जिन शब्दों का प्रयोग वर्तमान समय में बहुत कम किया जाता है वे प्राचीन शब्द तत्सम होते हैं। जैसे कि धृत, अग्नि, कपोत, मयूर, गृह, आद्य, रात्रि, यानी कि धृत मतलब घी, अग्नि मतलब आग, कपूत मतलब कबूतर, मयूर मतलब मोर, गृह मतलब घर, आद्य मतलब आज और रात्रि मतलब रात आदि। जैसे ये पयंग, पयंक है, पलंग है। सने सने, धीरे धीरे, शीघ्र मतलब जल्दी, हरिद्रा मतलब हल्दी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।